हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर स्टडी सर्विसेज। पिछले कुछ वीडियोस में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। उप यानी कि निकट, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना, इसका यह शाब्दिक अर्थ है। जो उपनिषद है इनको हम वेदांत के रूप में जानते हैं। जिस क्रम में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, फिर उपनिषद लिखे गए, ये इस क्रम में सबसे अंतिम पैदान पे आता है। ठीक है, इसलिए इसे हम वेदांत भी कहते हैं। जैसे वेदांत दर्शन जो प्रचलित है वो उपनिषद पे आधारित होता है। उपनिषद भारतीय दर्शन को आधार देता है। जो भारत का दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, वो उपनिषद से ही प्रभावित है। उपनिषद की विषय वस्तु ज्ञान एवं दर्शन है। उपनिषद वेदों में जितने कर्मकांड या यज्ञ पे बल दिया गया है, ये उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करता है उपनिषद। उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नाव से कह के संबोधित किया गया है। तात्पर्य क्या था इसका टूटी फूटी नाव कहने का? उपनिषद ऐसा ऐसा कहता है, उपनिषद में ऐसा व्याख्या मिलता है कि जो यज्ञ है, जो कर्म कांड है, ये अपने आप में पूर्ण विधि नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का। ये एक टूटी फूटी नाव की तरह है, ऐसी नाव जिसमें छेद है। ये आपको भव सागर से पार नहीं लगा सकता, यानी कि ये आपको अंतिम रूप से मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है यज्ञ एवं कर्मकांड। तो उपनिषद एक कदम और आगे बढ़ के ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ दार्शनिक विचारधारा को भी समाज में लेकर स्थापित करने की कोशिश करता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। हमारे 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सभी के अपने अपने उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकीय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद में कर्म के सिद्धांत पे व्याख्या की गई है। कर्म का सिद्धांत यहाँ पे वर्णित है। और कौशितकीय ब्राह्मण में आत्मा का पुनर्जन्म। उपनिषद यानी कि हिंदू फिलोसफी में आत्मा, परमात्मा, इन सब विषयों को महत्ता दी गई है। आत्मा और परमात्मा 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। कुछ व्याख्यायित करने वाले उन्होंने दोनों को एक ही एंटिटीज माना है, जहां से हम द्वैत अद्वैत का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ये जो अवधारणा है वो डेवलप होती है। ऋग्वेद के कौशितकीय उपनिषद में हम आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में देखते हैं। यजुर्वेद के 6 उपनिषद हैं। यजुर्वेद के 6 उपनिषद हैं। और हमने जब वेद वाला टॉपिक पढ़ा था, इसका ठीक पिछले वाले वीडियो में, तो यजुर्वेद के हमने 2 शाखा पढ़ी थी। एक शाकल शाखा थी, एक शुक्ल शाखा थी और एक कृष्ण शाखा थी। तो उसी 2 के अलग अलग इसी 2 यजुर्वेद के 2 अलग अलग शाखाओं के 2 उपनिषद भी हैं, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, इसके अलावा 4 अन्य इसके उपनिषद कौन से हैं? कठोर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, जावलो उपनिषद और ईश उपनिषद। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यजुर्वेद में 6 उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद नाम से स्पष्ट है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें प्रसंग आता है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का। ये मिथिला के राजा जनक के दरबार में एक बार राजा जनक ने, यहाँ एक स्टोरी है जिसका हिस्ट्री से बहुत लेना देना नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं इसको, कि राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एक प्रोमिनेंट उस समय के ऋषि हुआ करते थे। राजा जनक ने बहुत सारे ऋषियों को आमंत्रित किया था शास्त्रार्थ के लिए। उन्होंने कुछ उपहार रखे थे कि जो इसमें विजयी होगा उसको
1000 गाय देंगे, गाय के सींगों पे इतने सोने लगे होंगे, एक बहुमूल्य इनाम रखा उन्होंने। तो याज्ञवल्क आए, उन्होंने 6-7 जो उस समय के प्रकाष्ठा प्राप्त ऋषि थे, उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया, सबको हराया। फिर गार्गी के साथ, गार्गी एक महिला थी, महिला विदुषी थी, तो गार्गी के साथ भी इनका शास्त्रार्थ होता है। गार्गी उनको लीड करती है अदर 7 ऋषियों को। फिर ये एक एक सर्टिफाई करते हैं कि हाँ याज्ञवल्क्य बहुत ही ज्ञानी और ऋषि हैं, तो शास्त्रार्थ में ये उनको स्वीकार करती हैं। यही से याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है ये उजागर होता है किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। और इस उपनिषद में पहली बार क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। इतने ही 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद कहाँ मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। और किस उपनिषद में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है, वह भी बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला उपनिषद है इसका तैत्तिरीय उपनिषद, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इस उपनिषद में अन्न को ब्रह्म योग बताया गया है। इसी उपनिषद में बोला गया सदा सत्य बोलो, और अनुशासन ही समाज और व्यक्ति को महान बनाता है। कठोर उपनिषद यम और नचिकेता का संवाद है। जैसे यहाँ पे यज्ञ और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद था, यहाँ यम और नचिकेता का संवाद किसमें है, कठोर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम आगे भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति जो टर्म है वो पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में यूज हुआ है। श्वेताश्वर उपनिषद में ही सत्यम शिवम सुंदरम का जो ये सुक्ति है ये हमें मिलता है, प्राप्त होता है श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में ही माया को व्याख्या किया गया है, और यहीं पे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की पहली बार चर्चा मिलती है। उपनिषद कंप्लीटली फिलोसॉफिकल ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पे भक्ति, माया, सत्यम शिवम सुंदरम और थोड़ा सा जैसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा इन सेंस जनरेटर, विष्णु इन सेंस ऑपरेटर, महेश इन सेंस डिस्ट्रॉय, GOD यानी गॉड। यहाँ पे जो वृहत व्याख्याएं की गई हैं किसी भी चीज की, देवता की, समाज की, सोसाइटी की, प्रेम की, ठीक है, ज्ञान की, सबका बृहत्तर इसमें व्याख्या किया गया है। इसलिए इसको वेदों के सबसे अंतिम रूप और ज्ञान के सबसे प्रकाष्ठा के रूप में हम इसको देखते हैं उपनिषदों को। ठीक है, अब 2 उपनिषद है, जाबाला उपनिषद और ईश उपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद को देखो। इस उपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है। इस उपनिषद में निष्काम कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना कर, उसी से प्रेरित जो गीता के श्लोक हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो श्लोक है गीता के श्लोक भी इस उपनिषद से ही लिए गए हैं। ठीक है, ये गीता के 2 अध्याय के श्लोक 47 है। ये जो श्लोक है ये इस उपनिषद से लिया गया है, जो कि यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का 6ठा उपनिषद जाबाला उपनिषद। इसमें पहली बार 4 आश्रमों का वर्णन हो रहा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हमने पिछले वीडियो में 4 वर्णों के बारे में पढ़ा था। 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति की अवधारणा मिलती है, और यहाँ जाबाला उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब देखते हैं सामवेद के उपनिषद। सामवेद के 2 मुख्य उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ही हमें अद्वैत की अवधारणा देखने को मिलती है। यह अद्वैत वही विचारधारा है जिसके कि आदि शंकराचार्य जिसके प्रवर्तक थे। अद्वैत ऐसी अवधारणा है जो आत्मा परमात्मा को 2 अलग अलग एंटिटीज नहीं मानता है। इसी से ये अवधारणा भी निकल के आती है कि कण कण में भगवान है।
आत्मा और परमात्मा दो अलग चीज नहीं है। पुद्गल कण, जीव और जगत तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। जब हम दर्शन इसके बौद्ध दर्शन में और जो भक्ति काल जब पढ़ेंगे तो सारे दर्शनों पे हम द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे उपनिषद के कॉन्टेक्स्ट में यही है कि छांदोग्य उपनिषद में ही अद्वैत की अवधारणा दिखती है, जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य थे। ठीक है। और जो भगवान श्री कृष्ण है वो कृष्ण नाम भी पहली बार सामवेद के उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में ही प्रथम उल्लेख मिलता है। इस छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है और इन्हें देवकी पुत्र भी बताया गया है। बुद्ध भगवान के जो 4 आर्य सत्य हैं, चोरी ना करना, अस्तेय यानी कि जरूरत से ज्यादा धन या संपत्ति का संग्रह न करना, और अन्य 2 तू झूठ ना बोलना, ऐसे जो 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध के, वो भी छांदोग्य उपनिषद से ही लिए गए हैं। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में ही कार्य कारणता का सिद्धांत भी दिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। कार्य कारणता का सिद्धांत क्या है? इसमें कहा जाता है कि कोई भी जो कार्य है, कोई भी कार्य, कोई भी रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। बिना किसी कारण के ना कोई कार्य स्टार्ट होता है, ना कुछ दुख के पीछे कुछ कारण होगा, सुख के पीछे कुछ कारण होगा। जैसे इच्छा को, बहुत लोग इच्छा को दुख का कारण मानते हैं, इच्छा को दुख का कारण मानते हैं, इच्छा को ही सुख का कारण मान सकते हैं, परिश्रम को सुख। जो भी कार्य है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये जो कार्य कारणता का सिद्धांत है वो भी छांदोग्य उपनिषद से ही, छांदोग्य उपनिषद में ही पहली बार उल्लेखित किया गया। ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा उपनिषद सामवेद का, केन उपनिषद। केन उपनिषद में हिंदू विवाह के समय गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है और साथ ही जो मांगलिक कार्य एवं कर्म कांड है उनका वर्णन किया गया है केन उपनिषद में। यह सामवेद के 2 उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के उपनिषद में मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद शामिल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक मुंडक उपनिषद और दूसरा मांडुक्य उपनिषद। हम इन 2 को डिस्कस करेंगे। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी मुंडको उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नाव से कह के संबोधित किया गया है। हमने डिस्कस कर लिया टूटी फूटी नाव का तात्पर्य क्या था, कि जो यज्ञ है, कर्म कांड है, वो हमें भव सागर से पार नहीं लगा सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति हमें यज्ञ के माध्यम से, सिर्फ आहुतियां देने के माध्यम से, मंत्रोच्चारण करने के माध्यम से मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगा। ये मुंडको उपनिषद में कहा गया है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है ज्ञान के लिए गुरु आवश्यक है, और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ एक मिलता है युक्ति, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ये जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की युक्ति है, ये मांडुक्य उपनिषद ली गई है। ये अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में मेंशन है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब देखते हैं वेदांग उपनिषद। कंप्लीट हो गया, सबके उपनिषद हो गए। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उपनिषद ज्ञान एवं दर्शन का विषय वस्तु इसका रहा। गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेने को उपनिषद कहते हैं। यज्ञ एवं कर्म कांड की आलोचना की गई है। वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए। एंड में उपनिषद आए थे, इसलिए इन्हें वेदांत कहते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। ऋग्वेद के 2 उपनिषद ऐत्रेय और कौशिक किए, एक में कर्म का सिद्धांत बताया गया और एक में आत्मा का पुनर्जन्म। यजुर्वेद के 6 उपनिषद हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, जाबलोपनिषद और इस उपनिषद। ठीक है।
सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तैत्तिरीय में सदा सत्य बोलो, अन्न को ब्रह्मयोग कहा गया है, अनुशासन ही समाज और व्यक्ति को महान बनाता है। कठोपनिषद यम और नचिकेता संवाद। श्वेताश्वर में भक्ति शब्द, माया शब्द, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश श्वेताश्वर में मिलता है। और जाबलो उपनिषद और इस उपनिषद में, जाबलो में हमें 4 आश्रम का वर्णन मिलता है और इस उपनिषद में निष्काम कर्म और गीता के श्लोक का आधार मिलता है। फिर सामवेद के उपनिषद में हमने 2 पढ़ा, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य में ही कृष्ण की का प्रथम उल्लेख मिलता है और छांदोग्य में ही अद्वैत का भी हमें आधार मिलता है। अथर्ववेद के उपनिषद में हमने 2 पढ़ा, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडकों में सत्यमेव जयते मिलता है और मांडुक्य में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मिलता है। अब देखते हैं वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग वेदों के अंग है। इसे जो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं, ग्रामर, एक प्राचीन ग्रामर बुक थी अष्टाध्याय, उसके लेखक थे पाणिनि। उन्होंने वेदांग को वेदों के अंग के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने ऐसा बताया कि वेदों के सही अभिप्राय को समझने हेतु वेदांगों की रचना की गई थी। जैसे ये वेदों के अंग हैं, तो वेद को अगर एक ह्यूमन या एक मनुष्य मान ले तो वेद 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, कल्प सूत्र, ज्योतिष, निरुक्त एवं छंद। तो पाणिनि के अकॉर्डिंग शिक्षा वेदों की नासिका है। नासिका से तात्पर्य क्या है? इसमें वर्ण, स्वर, इसके शुद्ध उच्चारण कैसे होंगे, ये वेदों की नासिका के रूप में शिक्षा को देखते हैं। तो इसके ऊपर पाणिनि ने स्वयं एक बुक लिखी है, पाणिनि शिक्षा। पाणिनि शिक्षा बाई पाणिनि। तो पाणिनि शिक्षा बाई पाणिनि, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा एग्जाम में। अगला है व्याकरण। व्याकरण को वेदों की मुख कही गई है। कल्प सूत्र को वेदों का हाथ कहा गया है। ज्योतिष वेदांग को वेदों का आंख कहा गया है। निरुक्त को वेदों का कान और छंद को वेदों के पैर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देख लिया? शिक्षा देख लिया। व्याकरण के संबंध में मैंने एक पॉइंट बताया कि व्याकरण के संबंध में व्याकरण अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? पाणिनि ने। शिक्षा और व्याकरण। अब देखो कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के 3 अंग हैं। कल्प सूत्र के 3 अंग हैं। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। ठीक है, कल्प सूत्र है क्या? कल्प सूत्र वेदांग का एक अंग है जो परिवार और समाज में व्यक्ति का परस्पर कर्तव्य क्या होगा उसका उल्लेख किया गया है। अपने परिवार के भीतर व्यक्ति का पूरे परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है और उसी व्यक्ति का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उसका उल्लेख कल्प सूत्र में किया गया है। कल्प सूत्र के 3 अंग, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। स्रोत सूत्र का एक उपभाग है शुल्ब सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसको। स्रोत सूत्र का एक उपभाग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में क्या है? उसमें यज्ञ वेदी बनाने की विधि बताई गई है। कितना मीटर लंबा होगा, कितना मीटर चौड़ा होगा, कितनी इसकी हाइट होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें रेखा गणित के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया गया है। तो पूछता है कि रेखा गणित के बारे में कहाँ चर्चा मिलती है? तो शुल्ब सूत्र में चर्चा मिलती है। शुल्ब सूत्र किसका उपभाग है? स्रोत सूत्र का। ये किसके अंग है? तो कल्प सूत्र के। कल्प सूत्र है क्या? तो वेदांग है। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। पहला क्या था? शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा कल्प सूत्र, फिर ज्योतिष, फिर निरुक्त और छंद। ठीक है, अब देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिष के संबंध में एक पुस्तक है ज्योतिष वेदांग। ज्योतिष के संबंध में एक पुस्तक है ज्योतिष वेदांग, जो कि लगध मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ज्योतिष जैसा कि नाम से भी पता है, नक्षत्रों, शुभ मुहूर्तों, शुभ और अशुभ जो क्षण होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है ज्योतिष वेदांग। ठीक है, बाय लगध मुनि।
अगला वेदांग है निरुक्त। निरुक्त एक एक तरह का डिक्शनरी है। जितने भी टफ वर्ड्स हैं, जो जो शब्द वेद में, उपनिषद में, जहां भी जो शब्द जो थोड़े कठिन हैं, जिसको व्याख्या की आवश्यकता है, उसकी व्याख्या की गई है निरुक्त में। दिस इज अ काइंड ऑफ डिक्शनरी, ऐसा कह सकते हैं। और इस निरुक्त के जो लेखक हैं वो हैं यास्क मुनि। इस निरुक्त के लेखक हैं यास्क मुनि। ठीक है। अब लास्ट जो वेदांग है वो है छंद। इसको वेदों के पैर कहते हैं, वेदों के पैर, ये लास्ट वेदांग है। और इससे संबंधित एक ही पुस्तक है जिसका नाम है छंद सूत्र, और लिखने वाले हैं पिंगल मुनि। ठीक है, लिखने वाले हैं पिंगल मुनि। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने 6 वेदांगों पे भी चर्चा कर ली। वेदांगों को वेदों का अंग कहा है पाणिनि ने। वेदों का सही अभिप्राय समझने हेतु लिखा गया है। इसके 6 अंग हैं, 6 वेदांग हैं। वेदों की नासिका शिक्षा, मुख व्याकरण, हाथ कल्पसूत्र, ज्योतिष जो है वो आंख है, निरुक्त कान है, और छंद पैर है। व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और वर्ण स्वर के शुद्ध उच्चारण के संबंध में एक पुस्तक है पाणिनि शिक्षा, वह भी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। कल्प सूत्र के 3 अंग है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र के उपभाग के रूप में शुल्ब सूत्र है, जिसके अंदर रेखा गणित की जानकारी दी गई है। गृह सूत्र में मनुष्य जीवन के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। धर्म सूत्र में जो धार्मिक नियम है, राजा के क्या कर्तव्य होंगे, और 4 आश्रमों का जो कर्तव्य है उसके बारे में धर्म सूत्र में बताया गया है। ठीक है। ज्योतिष देख लिया हमने, निरुक्त देख लिया, और छंद भी देख लिया। अब लास्ट है स्मृति साहित्य। स्मृतियां क्या है? तो जो अभी हमने वेदांग पढ़ा था, वेदांग के जो कल्प सूत्र थे, कल्प सूत्र का जो 3rd पार्ट था धर्म सूत्र, धर्म सूत्र के आधार पे जैसे 4 आश्रमों का क्या कर्तव्य हो गया, 4 वर्णों का क्या कर्तव्य हो गया, धार्मिक नियम क्या होंगे, राजा के कर्तव्य क्या होंगे, इन्हीं सब पे आधारित कुछ स्मृतियां लिखी गई। जैसे राजा के 4 आश्रमों के वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है किसमें? स्मृति में। स्मृति एक तरीके से प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथ थे जो कि न्याय का आधार बनते थे। अब सोचो, किसी भी चीज को न्याय का आधार बनाना है तो उसे ऑथेंटिकेशन देना होगा। आज हम ऑथेंटिकेशन देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लेकिन तब लोग किस चीज को ऑथेंटिकेशन देते कि हाँ ये बंदा न्याय करेगा तो सही करेगा। तो हमारे यहाँ राजतंत्र था तो सर्वोपरि तो राजा ही था। अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में हम देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो यहाँ शक्ति जो है वो जनता में निहित कर रही है। लेकिन तब न्यायिक शक्ति हो गया, प्रशासनिक शक्ति हो गया, विधायिक शक्ति हो गया, वो सब के सब किसी ना किसी एक व्यक्ति राजा में ही निहित होते थे, राजा में ही निहित होते थे। तो राजा सर्वोपरि था, सर्वे सर्वा था। अब राजा न्याय करे तो वो सही न्याय कर रहा है, इसके लिए एक उपाय किया गया कि राजा को हम अगर देवता तुल्य बता दें या देवता के स्थान पे राज करने वाला व्यक्ति बता दें तो जनता इस बात से तो कम से कम संतुष्ट हो जाएगी कि चलो ये देवीय सिद्धांत के आधार पर एटलीस्ट राजा हमारे साथ न्याय करने के लिए योग्य है। इस अवधारणा के साथ हिंदू विधि के रूप में स्मृति साहित्य लिखे जाने लगे। स्मृतियों की कुल संख्या 26 थी। सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनु ऋषि के द्वारा लिखी गई मनु स्मृति है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई, पद्य शैली में थी, कुल मंत्र 2694 थे। और ये शुंग वंश के काल में, ये ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण शासक हुआ करते थे इस वंश के। तो शुंग वंश के शासन काल में ये मनुस्मृति लिखी गई। इनकी राजभाषा संस्कृत थी तो मनुस्मृति भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई थी। याज्ञवल्क स्मृति लगभग 100 से 300 एडी के आसपास ये भी लिखी गई, वही याज्ञवल्क ऋषि के द्वारा।
और लास्ट में जब स्मृति का दौर खत्म हो गया तो गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में भी कुछ स्मृतियां लिखी गई, जैसे नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, विष्णु स्मृति और बृहस्पति स्मृति। गुप्तोत्तर काल में ओशनम स्मृति, व्यास स्मृति और देवल स्मृति। ये वही देवल स्मृति है जिसमें जो व्रात सोम यज्ञ हमने पढ़ा था, व्रात्य सोम यज्ञ, इसमें जो ये जो यज्ञ था ये अनार्यों को आर्यों में बदलने के लिए, आर्य में बदलने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। और यही यज्ञ की विधि देवल स्मृति में शुद्धि मंत्र के रूप में शामिल हो जाता है, शुद्धि मंत्र के रूप में शामिल हो जाता है देवल स्मृति में, जिसका आगे चल के दुरुपयोग भी होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक, स्मृति साहित्य, वेदांग और उपनिषद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।